आइए। ब्रह्म मुहूर्त उपरांत सत्संग। ईश्वर से हमारा नाता क्या है, इसी विषय पर आगे। अभी तक जितने भी उल्लेख हुए उन सब में एक नाम कहीं आया ही नहीं, और वो सबसे महत्वपूर्ण नाम है। इतना महत्वपूर्ण कि उसके बिना कुछ है ही नहीं। ब्रह्म की इस रचना में इस समूचा पुरुष और प्रकृति का जो खेल माया द्वारा अभिप्रेरित है, रचा जाता है, उसे नियंत्रित करने वाली एक शक्ति है। उस शक्ति का नाम है भावना। क्या? भावना। पुरुष प्रकृति द्वारा रची गई माया जो इस पूरी सृष्टि का संचालन करती है, उसे नियंत्रित करने में समर्थ कौन है? भावना। भावना वो नियंत्रक शक्ति है जो प्राण को भी दिशा देती है। भाव वह सामर्थ्य है जो सगुण ब्रह्म को रचने में पूर्णतः समर्थ है। कल उल्लेख आया था ना, निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म का। सगुण जो ब्रह्म तो है पर हमारे निकट है, हम जैसी समस्याओं को समझने में, उनका निदान देने में, अनुदान वरदान देने में, जुड़ने में समर्थ प्रतीत होता है। सगुण जिसमें गुण है। सगुण ब्रह्म को रचने की क्षमता भावना में है। ब्रह्म को रचने की, सगुण ब्रह्म को रचने की क्षमता भावना में है। निर्गुण नहीं, निर्गुण नहीं। वो अव्यक्त निर्लिप्त निर्गुण ब्रह्म इस समूची रचना में एक समानांतर रचयिता का कार्य भाव संपदा द्वारा ही होता है। उस अव्यक्त निर्लिप्त ने एक सृष्टि रच दी, पर उसमें एक समानांतर रचयिता है, पैरेलल गवर्नमेंट। और कौन है? भाव संपदा। भाव संपदा ही इस सृष्टि की पैरेलल गवर्नमेंट है। भाव जगत ही सामर्थ्य और संभावना को जगत है। भाव जगत सामर्थ्य और संभावना को जगत है। ध्यान से सुनना। भाव की सामर्थ्य है जिसके द्वारा देव शक्तियां आकर्षित होती हैं। हम देव शक्तियों पर भी बाद में आएंगे, आज नहीं कल। भाव की सामर्थ्य से देव शक्तियां आकर्षित होती हैं। भाव की सामर्थ्य से देव शक्तियां रची भी जाती हैं। तुम नई देव शक्तियों को भाव की क्षमता से रच भी सकते हो। भाव की क्षमता से ही तीर्थ चेतना जागृत होती है। तीर्थ का निर्माण कौन करता है? भाव जगत। तुम्हारे मंदिरों में तुम्हारी प्रतिमाओं को, इष्ट को प्राण कौन देता है? प्राण प्रतिष्ठा तुम्हारा भाव। भाव के द्वारा ही समूचे अदृश्य जगत में पूरा व्यवहार चलता है। लेन देन व्यापार अदृश्य जगत का, चाहे वो सूक्ष्म है या कारण है, खेल भाव से है।
हमारा और ईश्वर का नाता भाव का ही तो है। भाव नहीं तो सब थोथा, सब बेकार, सब किसी काम का नहीं। एक बात अब तुम्हें बड़ी गहराई से समझनी होगी। भाव की क्षमता को तो तुमने सुन लिया। अब इस विषय पर कल और भी उल्लेख होगा, पर अब सुनो जो महत्वपूर्ण है। देखो साधक, कुछ सत्य समानांतर रूप से जीवन में साथ साथ चलते हैं। जैसे काल का चक्र कभी रुकता नहीं है, जैसे परिवर्तन का पहिया लगातार घूमता रहता है, सतत घूमता है, रुकता नहीं है। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित गुण कर्म और कर्म फल, एक्शन रिएक्शन पर आधारित गुण कर्म, जैसे गुण वैसा हम कर्म करते हैं, और फिर उनका एक फल है कर्म फल, जिसे कर्म बंधन भी कहते हैं, वो भी साथ साथ चलता है, रुकता नहीं कुछ भी। ना रुका काल का चक्र, ना रुका परिवर्तन का पहिया, और ना रुकते गुण कर्म और फल अर्थात कर्म बंधन। सब साथ साथ चलता है, समानांतर, सेम टाइम। वैसे ही भाव की क्षमता के द्वारा जीव अपनी गति में, जीवन की गति में, जीवन की दिशा में वांछित परिवर्तन करने में समर्थ रहता है। पर ध्यान रहे, सब कुछ समानांतर चल रहा है, इन पैरेलल। केवल हमारी ही सड़क पे ट्रैफिक नहीं है। इस पूरे विश्व की जितनी सड़कें हैं, अपने अपने समय के अनुसार सब पर ट्रैफिक होता है। सब समानांतर चल रहा। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। साधक के मन के द्वंद जो हैं, जो वो बहुत चीजों में अपवाद देखता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो भूल जाता है कि इस विराट ब्रह्म की सृष्टि में सब कुछ साथ साथ चल रहा है। सारे पक्ष, तुम्हारा उत्कर्ष तुम्हारी तप साधना से एक समय पर चल रहा, वहीं उसी समय में ही तुम्हारे कर्म बंधन भी अपने फल लेकर के सामने आते रहते हैं। तुम केवल साधना कर रहे हो ये नहीं हो रहा, बाकी सब भी तो चल रहा। अतीत के जन्मों के कर्म बंधन या वर्तमान जीवन के कर्म बंधन, वो भी तो साथ साथ चलेंगे ना। तुम ये नहीं कह सकते मैं इतना भावना से तप करता, साधना करता तो मुझे ऐसा क्यों झेलना पड़ता। मैंने कहा ना, सब कुछ साथ साथ परस्पर साइमल्टेनियसली चलता है। तुम्हारी तप साधना भी चल रही, तुम्हारे अतीत के गुण कर्म से प्रेरित कर्म बंधनों के परिणाम भी साथ साथ चल रहे। तुम साथ साथ चलने को स्वीकृति नहीं दे पाए, इसीलिए प्रश्न यकायक खड़ा होता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। इतनी पूजा पाठ का, इतनी तप साधना का फिर लाभ क्या। भूल गए कि समानांतर बहुत कुछ चल रहा। अतीत के कर्म बंधन भी आएंगे, कुछ ढीले परिणाम होंगे अवश्य, इसमें दो राय नहीं है, पर प्रारब्ध इत्यादि अपना परिणाम लेके आएंगे, अतीत के भी, वर्तमान जीवन के भी। और साथ साथ तुम्हारी आयु भी तो बढ़ रही। ये तो है नहीं कि तुम तब साधना कर रहे तुम्हारी आयु रुक गई, नहीं। न आयु रुकी, न अतीत के कर्म बंधनों के चक्र आना सामने रुके, और न ही तुम्हारी तप साधना रुकनी चाहिए। गुण कर्म और कर्म फल का सिद्धांत तुम्हारे साथ निरंतर चलता रहता है। जैसे जैसे, और हाँ, बीच में एक बात जोड़नी आवश्यक है, और ये केवल व्यष्टि नहीं, समष्टि पर भी है। केवल तुम्हारे स्तर पर नहीं चल रहा। बात आई थी ना, त्रिगुणात्मक सृष्टि रची गई कारण स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर और स्थूल स्तर पर। इसलिए जो कुछ तुम्हारे जीवन में समानांतर चल रहा व्यक्तिगत स्तर पर, वो सब कुछ सामूहिक स्तर पर भी तो चल रहा।
व्यक्तिगत स्तर पर तुम तप साधना से जो प्रगति कर पाते और अपने अपने कर्म बंधनों का फल भी साथ साथ भोगते जाते, आयु बढ़ती जाती। व्हाट अबाउट समाज, राष्ट्र और विश्व? विश्व भी तो अपने साथ साथ अपनी आयु बढ़ाता और अपने कर्म बंधनों के फल को भुगतेगा। जो कर्म उन्होंने किए अपने गुण कर्म पर प्रेरित होकर के। सामूहिक मन का भी तो एक संस्कार होता है ना, केवल व्यक्ति का संस्कार होता है क्या? नहीं, सामूहिक मन का संस्कार भी तो होता है। सब ऐसा यहाँ सोचते, सब यहाँ ऐसा ही सोचते, सब यहाँ ऐसा ही करते, तो सब वहां फिर वैसा ही भुगतते भी हैं। ये सब समानांतर चल रहा है। विराट के दर्शन जब करने लगो, केशव का मुख खुला, विराट के दर्शन हुए, तो एक चीज को सामने अनुभव करो, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। किसी एक के होने से दूसरा क्रम रुकता नहीं है। तुम्हारी तप साधना से तुम्हारी आयु नहीं रुकी, कुछ नहीं रुका, सब कुछ चल रहा साथ साथ। जैसा तुम्हारे जीवन में, वैसा सामूहिक स्तर पर भी। इसलिए गुण कर्म से प्रेरित सामूहिक मन की क्रियाओं के विघटन विश्व में देखने को मिलते हैं। जो अपवाद हमने निकृष्टता से प्रेरित करके और रच दिए चलचित्रों के रूप में इत्यादि, उनसे प्रेरित जीव फिर उस प्रकार के बुरे कर्म भी तो करेंगे। सामूहिक सोच बुरी होगी तो लोग संगठित रूप से बुरे कर्म करेंगे, व्यक्तिगत नहीं तो संगठित करेंगे। ये मत भूलो, यू आर नॉट द ओनली इनहेबिटेंट ऑफ दिस प्लैनेट। इस पृथ्वी पर रहने वाले एक अकेले तुम नहीं हो, साथ में अरबों और हैं, और अरबों के सामूहिक मन के परिणाम भी साथ साथ झेलने पड़ते हैं। सबका किया भी झेलना पड़, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, देन व्हाई ऑल दिस? सामूहिक मन है ना साथ साथ, वो भी चलता है। साधक के मन के द्वंद्व में ये बहुत बड़ी बात आती। देखने वाले भी कहते तू तो बहुत पूजा पाठ करता, तेरे को ऐसा क्यों? भूल जाते एवरीथिंग इज गोइंग ऑन पैरेलल। जब शरीर बड़ा होता है तो कोई एक उंगली पहले बड़ी नहीं होती, बाकी रह जाए, वेट करती हो कि पहले अंगूठा बड़ा हो ले, बाकी चारों बाद में बड़ी होंगी ना। अंगूठे के साथ पांचों इकट्ठी बड़ी होती हैं, अपने अपने अनुपात, प्रोपोर्शन में। इसलिए तुम्हें हमेशा याद रखना है। हाँ, पर क्या होता साथ साथ, जैसे जैसे तुम्हारा भाव, अस्थि भाव दृढ़ होता जाता, अस्थि भाव ईश्वर है, कर्म फल का सिद्धांत है, परिवर्तन है, जीवन के बाद मृत्यु है, अंतिम पड़ाव मोक्ष है, इन सब के प्रति जैसे जैसे अस्थि भाव, अस्थि भाव 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 दृढ़ होता जाता, मनुष्य सन्मार्ग की ओर बढ़ता जाता, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती, उसकी प्रायोरिटीज पवित्र हो जाती। वो दुनियावी स्तर पे घाटे खा के भी अपने आप को लाभ में अनुभव करने लगता। अस्थि भाव दृढ़ होता जाता, सन्मार्ग की ओर दृढ़ता बढ़ती जाती, वैसे वैसे मुक्ति पथ की ओर साधक अग्रसर होता जाता। होता सब कुछ एक साथ है, कोई एक कार्य दूसरे के लिए रुकता नहीं है। इसीलिए साधना करते हुए भी कई बार अप्रिय और कष्टकारक जीवन अनुभव में अनुभव करने पड़ते हैं। पर एक साधक जिस रूप में उन्हें अनुभव करता है, एक सामान्य जीव ऐसा नहीं करता। सामान्य की चीख निकलती, वो बदलता नहीं। साधक की चीख निकलती भी है तो झेली जाती है, और पर साथ साथ वो बदलता भी है। भाव जगत का निष्कर्ष, आज की बात का दो निष्कर्ष। एक तो भाव जगत की क्षमता, भाव की शक्ति, सामर्थ्य, वो एक प्रकार से समानांतर ब्रह्म है जो तुम में बैठा है। और दूसरा, जो कुछ भी होता वो सब कुछ एक साथ चल रहा, केवल एक ही नहीं चल रहा,
कि तुम्हारी साधना ही चल रही है। इस विश्व में सामूहिक मन के दुष्परिणाम, सत्परिणाम भी साथ-साथ चल रहे हैं। सब कुछ साथ-साथ, काल का पहिया साथ-साथ, अतीत के कर्म बंधनों का भुगतान साथ-साथ, आगे का नवनिर्माण साथ-साथ चल रहा है। अभी इस विषय और भी कहना है, कल बात होगी। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।